सावित्री और यम का संवाद। यमराज का संतुष्ट होकर सावित्री को अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सत्यवान को भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्री का वार्तालाप एवं आश्रम की ओर प्रस्थान। अध्याय 297। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तदनंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले। सत्यवान ने कहा, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। सावित्री, सारे अंगों में बहुत पीड़ा हो रही है और मेरा हृदय दग्ध सा हो रहा है। सावित्री प्रिय, मैं अपने आप को बहुत अस्वस्थ देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा हूँ। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ। मुझे खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। युधिष्ठिर, यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण समय और दिन का योग मिलाने लगी। दो ही घड़ी में उसने देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है। सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्जवल प्रभाव से उद्भासित है। नेत्र लाल है। उनके हाथ में पास है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी होकर हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्तवाणी में बोली। सावित्री बोली, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यों जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। तब यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। सुबह तो मुझे मृत्यु का देवता यमराज जान तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूँ।
सावित्री ने पूछा, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं कैसे चले आए? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उनका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। यमराज बोले, सावित्री, यह सत्यवान, धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पास में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींच कर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांसें बंदा हो गईं, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तो लौट जा। सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से ऋण हो गई। पति के पीछे तुझे नहीं आना चाहिए था, तू वहां तक आ चुकी। सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा वे स्वयं जा रहे हैं, वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। सावित्री बोली, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुल वास्ता, कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते। भगवान, जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ है। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, आनंदिते, लौट जा। स्वर अक्षर व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सावित्री बोली, भगवान, मेरे ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी आंखें नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाए और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। यमराज बोले, आनंदिते, मैं तुझे वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूँ राह चलने के कारण बहुत थक गई है, अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए
मुझे श्रम ही कैसे सकता है। यहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे, वहीं मेरी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे, वहीं मेरा जाना भी अवश्य संभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा साधु पुरुषों का ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों की भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर मांग ले। सावित्री बोली, भगवान, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले छीन लिया गया है, उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर ले, तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज द्युमत्सेन कभी अपना धर्म ना छोड़े, यही मेरा दूसरा वर है। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र एवं अन्यास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपनी धर्म का भी परित्याग न करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो गई, लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, भगवान, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम से रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोक में ले जाते हैं, इसलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मनमानी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना था साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्रायः इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं, मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। अतः आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुई शत्रुओं पर दया करते हैं, फिर हम जैसे दीनों पर, मनुष्यों पर दया क्यों न करेंगे। यमराज बोले, सुबह जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर मांग ले, जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे पिता महाराज सुपति पुत्रहीन है, उन्हें 100 ऐसे और पुत्र प्राप्त हो जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हो। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, वे तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई, अब लौट जा, रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं। मेरे मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वयवस्थ कहती हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर विश्वास करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बातें कही हैं वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी। सुबह तेरी इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा।
सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले बल पराक्रम से सुशोभित 100 और पुत्र हो, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले तुझे बल पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट ना हो, रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुषों संतों से कभी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी युक्त और सुंदर पदों से भूषित मन की अनुकूल धर्म संगत बातें ये सुनाती जाती है। वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, आपने मुझसे जो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया वह पुण्यमय दाम्पत्य संजोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी इस अंतिम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ, ये सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के समान हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्ग लोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की इच्छा नहीं। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं वही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्न चित्त होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, यह ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुलनंदिनी, तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया है। साध्वी, यह सत्यवान निरोग सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्री नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से, तेरे पिता के भी तेरी माता के गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। युधिष्ठिर, यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पति का मृतक शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदनंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान प्रदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए
उनसे बोले। सत्यवान ने कहा, प्रिय, खेद है, मैं बहुत देर तक सोता रहा। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोदी में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे, जो अब चले गए हैं। माँ भाग, आपने विश्राम कर लिया। राजकुमार, अब आपकी नींद टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उठिए, देखिए प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब होश में आकर सत्यवान सुरपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं तथा वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य, मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। वे मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त होकर मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो रहा। ये बातें मुझे क्रमशः याद आ रही हैं। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया। साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। सुमध्य, यदि तुम जानती हो तो बताओ, वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा वह स्वप्न तो न था अथवा वह सत्य था? तब सावित्री उनसे बोली, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही है। कल सवेरे मैं आपसे सब बातें बताऊंगी। सुबह उठिए, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सूर्य डूब गए, रात घनी हो गई। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यह प्रसन्नता पूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मरमर शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम कोण की दिशा से जाकर ये उग्र सियारी ने भयंकर शब्द कर रही है, जिससे मेरा हृदय कांप रहा है। सत्यवान बोले, प्रिय, वह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है। इस समय ना तो तुम्हें रास्ता सूझेगा, ना तुम चल ही सकोगी। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज इस वन में आग लगी थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देता है। वहीं से आग ले आकर मैं सब और लकड़ियां जलाऊंगी। यह बहुत से काठ कबाड़ पड़े हैं। आप मन में से चिंता निकाल दीजिए, परंतु मैं आपको रुकना देख रही हूँ। ऐसी दिशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान न हो सके, तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगे घर चलेंगे। अलग है, यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यहीं निवास करें। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द दूर हो गया। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आज से पहले कभी मैं इतनी देर करके असमय से आश्रम नहीं लौटा हूँ। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है, तू देर से घर लौटता है। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पहले की बात है, मेरे वृद्ध पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बार बार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा, तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। वत्स, तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं। तुम ही हमारी दृष्टि हो अथवा तुम्ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है।
हम दोनों का पिंड कीर्ति, कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। सत्यवान बोले, मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध है, केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूँ। वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा को पहुँच जाएंगे। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूँ, जिसके कारण मेरे पिता था कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का भी जीवन संशय में पड़ गया है। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में पहुंचा हूँ। माता पिता के बिना तो कदापि मैं जीवित न रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु अंधे पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास आकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं जितना पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पत्नी माता के लिए है। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देख कर ही मैं जी रहा हूँ। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं अभी जानता हूँ कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यूं कहकर धर्मात्मा, गुरु भक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसू को पोंछकर कहा, स्वामी, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो, होम किया हो, तो मेरे सास ससुर पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो। मैंने पहले कभी इच्छा अनुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो। मुझे इसका स्मरण नहीं कि सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहे। सत्यवान ने कहा, सावित्री, चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूंगा? बरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिता के अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना अथवा अपना कर्तव्य समझती हो, तो हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चले। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने उनसे कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा। इस समय आपके योग्य खेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले लूंगी। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पति के पास आ गई। उस समय सत्यवान ने कहा, भीरू, बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षों के भीतर से दिखाई देने वाली चांदनी से भी मैं रास्तों को पहचान कर लेता हूँ। यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे और हमने फल चुने थे। सुबह तुम जैसे आई हो वैसे ही चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं में मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो मार्ग उत्तर की ओर जाता है उसी से चलो और शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाओ। अब मैं स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ और अपने माता पिता दोनों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषय